सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। राधे राधे। आज का हमारा विचार है संसार में रहने की विद्या। इस संसार में तो हम सदा से ही रहते आ रहे हैं, लेकिन क्या हमें इस विद्या का ज्ञान है कि इस संसार में किस प्रकार रहना चाहिए? अगर हमें संसार में रहना आ जाए तो हमारी मुक्ति हो जाए। संसार में रहना एक विद्या है। उस विद्या को हम ठीक समझ लें और काम में ले आए तो बेड़ा पार हो जाएगा। किसी भी काम में लगो, उस काम को करने की विद्या आनी चाहिए। जैसे कोई रसोई बनाता है पर उसे रसोई बनानी नहीं आती तो रसोई नहीं बनेगी। अगर उसे रसोई बनानी आती है पर वह रसोई बनाता ही नहीं तो भी रसोई नहीं बनेगी। इसलिए किसी भी कार्य में ज्ञान और कर्म दोनों की ही आवश्यकता है। संसार में रहने की विद्या क्या है, इसको समझना है। जैसे एक मनुष्य है और उसके माता पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, भाभी आदि और भी बहुत सारे रिश्तेदार हैं, तो वह उनके साथ केवल उनके हित के लिए ही व्यवहार करे, केवल उनकी सेवा करे, उनको सुख पहुंचाए और अपने सुख की किंचित मात्र भी इच्छा ना करे। अगर वह अपने सुख की इच्छा करता है तो उसको संसार में रहना नहीं आया। आप अपने कुटुंब में रहते हैं, कुटुंब की सेवा करते हैं, पर जब बाहर चले जाते हैं तब वहां सेवा नहीं करते। प्रत्युत आप सेवा लेते हैं। कोई हमें मार्ग बता दे, हमारी सहायता कर दे, हमें रहने के लिए जगह दे दे, कोई हमें जल पिला दे, हमें कोई ऐसा कुछ दे दे जिससे हम अपनी यात्रा ठीक तरह से कर सकें। इस प्रकार सेवा चाहते रहने से हमारा कभी कल्याण नहीं होता। हम किसी से कुछ भी चाहते हैं तो हम पराधीन हो जाते हैं, ये पक्का सिद्धांत है। परंतु जहां हम किसी से कुछ भी नहीं चाहते वहां हम बिल्कुल पराधीन नहीं होते, बल्कि स्वाधीन हो जाते हैं। संसार से कुछ भी चाहना अपने आप को पराधीन बनाना है। अतः अपनी चाहना तो रखे नहीं और दूसरों की न्याय युक्त चाहना अपनी शक्ति के अनुसार पूरी कर दे, तो हम अपने आप ही स्वाधीन हो जाएंगे। अब प्रश्न होता है कि जब हम दूसरों से कुछ भी नहीं चाहते तो फिर उनकी चाहना पूरी क्यों करें? इसका उत्तर ये है कि उनकी चाहना पूरी करने से अपनी चाहना के त्याग का सामर्थ्य आ जाता है। अगर हम अपनी चाहना पूरी करने में ही लगे रहेंगे तो अपनी चाहना के त्याग का सामर्थ्य नष्ट हो जाएगा और सर्वथा हम पराधीन होते चले जाएंगे। अगर हम उनकी सेवा करते रहेंगे तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे, संसार में रहकर संसार से ऊंचे उठ जाएंगे। इसी को मुक्ति कहा गया है। भगवान कहते हैं, इहेव तर्जिते सर्गो जेषा साम्य स्थितंत मनहा, अर्थात जिनका मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया है उन पुरुषों ने जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है। साम्य अवस्था क्या है? जो भी अनुकूल परिस्थिति मिले उसमें सुख दुख हर्ष शोक कुछ भी ना हो। संसार की मात्र परिस्थिति हमें कभी डिगा ना सके तो हमने विजय प्राप्त कर ली। यदि संसार की अनुकूलता और प्रतिकूलता हमारे पर असर कर दिया तो हम हार जाएंगे। अनुकूलता और प्रतिकूलता ही हमें हराएगी। जब हम संसार में अपने लिए नहीं रहेंगे बल्कि संसार के लिए ही संसार में रहेंगे, इस प्रकार रहने से संसार से ऊंचे उठ जाएंगे। हमारे माता पिता हैं तो हम माता पिता की सेवा करें और उनसे कोई चाहना ना रखें। उनसे चाहना क्यों नहीं रखें? उनका ध्यान दिया हुआ ही शरीर है, सामर्थ्य है। हमें जो कुछ भी मिला है उन लोगों से ही मिला है, इसलिए उनसे मिले हुए शरीर सामर्थ्य समझ सामग्री आदि द्वारा उनकी ही सेवा करनी चाहिए।
उनसे मिली हुई वस्तु उनको ही दे देनी है। देने के लिए ही हमें रहना है, लेने के लिए नहीं। उनके लिए ही रहना है, अपने लिए नहीं। अगर हम अपने लिए नहीं रहेंगे तो वह हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे अथवा बुरा व्यवहार करे, उसका हमारे ऊपर असर नहीं पड़ेगा। उनकी सेवा कैसे हो जाए, उनको सुख कैसे पहुंचे, उनको आराम कैसे पहुंचे, उनका भला कैसे हो, उनका उद्धार कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, केवल यही भाव रखना है। कई लोग कहते हैं कि ऐसा करने से हम तो दुखी हो जाएंगे, परंतु नहीं। मैं कहता हूँ हम दुखी तभी होंगे जब उनसे कुछ चाहेंगे और वह नहीं करेंगे। हम उनसे कुछ चाहते ही नहीं तो हम दुखी कैसे होंगे। हम तो केवल उनके सुख के लिए, उनके आराम के लिए रहते हैं, इसलिए उनको सुख पहुंचाना ही हमारा काम है। फिर कुछ को लोग कहेंगे, अगर वह हमें दुख पहुंचाएं तो हम क्या करें। तो मैं कहता हूं कि वह हमें दुख पहुंचाए तो हमारा बहुत जल्दी कल्याण होगा। हम उनकी सेवा करते हैं, वह हमें दुख देते हैं, तो वह इससे हमें 2 गुना लाभ देंगे। एक तो निष्काम भाव से उनकी सेवा करने से त्याग होगा, और दूसरा वह हमें दुख देंगे तो हमारे पाप नष्ट होंगे, जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तात्पर्य है कि वह हमें दुख देंगे तो अंतःकरण की पुरानी अशुद्धि मिट जाएगी, और हम निष्काम भाव से उनकी सेवा करेंगे तो अंतःकरण में नई अशुद्धि भी नहीं आ पाएगी। इसलिए उनको सुख कैसे पहुंचे, इसके लिए संसार में रहना है। अपने लिए कुछ चाहना हमारा कर्तव्य नहीं। हमारा कर्तव्य तो उनकी चाहना को पूर्ण करना है। उनकी चाहना पूरी करने में 2 बातों का ख्याल हमेशा रखना। उनकी चाहना न्याय युक्त हो और हमारी सामर्थ्य के अनुरूप हो। अगर उनकी चाहना न्याय युक्त हो पर उसको पूरी करना हमारे सामर्थ्य के बाहर की बात हो, तो हाथ जोड़कर उनसे माफी मांग ले कि हम तो सामर्थ्यवान नहीं, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं, इसलिए आप हमें माफ करें। अगर सामर्थ्य हो तो उनकी चाहना पूरी कर दे। इस प्रकार संसार में रहे। कमल का पत्ता जल में रहता है पर वह जल से भीगता नहीं। जैसे कपड़ा भीग जाता है वैसे वह कभी नहीं भीगता। जल उसके ऊपर मोती की तरह लुढ़कता रहता है। ऐसे ही अगर हम संसार में अपने लिए ना रहकर केवल दूसरों के लिए ही रहेंगे तो हम भी कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त रहेंगे, संसार में फंसेंगे नहीं। इसलिए संसार में केवल दूसरों की सेवा के लिए ही रहे। उनसे मिली हुई चीज उनको ही देते रहे और बदले में कुछ भी लेने की इच्छा न रखें। उनकी सेवा करने से पुराना ऋण उतर जाएगा और उनसे कुछ भी लेने की इच्छा ना करने से नया ऋण भी पैदा नहीं होगा। अगर हम उनकी सेवा नहीं करेंगे तो उनका हमारे ऊपर ऋण रहेगा और उनसे चाहते रहेंगे तो नया ऋण हमारे ऊपर चढ़ता रहेगा। कोई आदमी मर जाता है तो दुख होता है। उस दुख में 2 कारण होते हैं। एक तो उससे सुख लिया है पर सुख दिया नहीं, और दूसरा उससे फिर सुख लेने की आशा रही है। अगर हमने उससे सुख ना लिया होता तो उसके मरने से दुख ना होता। जो हमारा अपरिचित है, जिसका हमारे साथ कोई संबंध नहीं, उसके मरने से हमें दुख नहीं होता। जैसे 90 या 100 वर्ष का बहुत बूढ़ा आदमी मर जाए तो उससे ज्यादा दुख नहीं होता। लोग तो जहां तक भी कहते हैं कि उसका मरना विवाह जैसी बात है, बड़े आनंद की बात है। कारण क्या है कि अब सब उससे सुख की कोई आशा नहीं रखते। वह किसी तरह की सेवा करेगा, हित करेगा, ये आशा किसी को भी नहीं है। वह किसी तरह की भी सेवा करने के योग्य ही नहीं है, उसके मरने का दुख नहीं होता। परंतु 20-25 वर्ष का जवान आदमी मर जाए तो बहुत दुख होता है, क्योंकि उससे सुख और मिलने की आशा थी। आशा ही दुखों का खास कारण है। आशा ही परम दुखम निराशम परम सुखम। उससे आशा ना रखकर उसकी आशा पूर्ण करने की चेष्टा करें। उससे आशा ना रखने से
उसके मरने का दुख नहीं होगा। जैसे वह 15 वर्ष की अवस्था में बीमार हुआ और 25 वर्ष का हो गया, वैद्यों ने, डॉक्टरों ने सपने जवाब दे दिया कि अब जी नहीं सकता, तो जे मरेगा। हमने 10 वर्ष तक उसकी सेवा कर दी, उससे कुछ नहीं लिया और कुछ लेने की आशा भी नहीं, तो उसके मरने पर ज्यादा दुख नहीं होगा, कारण कि दुख उसके मरने का नहीं है। हम उससे जो सुख चाहते थे, उसी का ही फल दुख है। संसार में हम रहें, पर संसार में सुख ना चाहें, इसलिए सुख देते रहे, सेवा करते रहे, पर सब लेने की चाहना भीतर से बिल्कुल उठा दे, तो हमें संसार में रहना आ जाएगा और हम मुक्त हो जाएंगे। लेने की इच्छा का नाम ही बंधन है। कोई हमारी सेवा करेगा तो हम सुखी हो जाएंगे, ये उल्टी बुद्धि है। सेवा लेने से तो हम ऋणी हो जाएंगे, सुखी कैसे हो पाएंगे। पापी आदमी की तो मुक्ति हो सकती है, पर ऋणी आदमी की मुक्ति कभी नहीं हो सकती। पापी आदमी अपने पाप का प्रायश्चित कर लेगा अथवा उसका फल भोग लेगा, तो वह पाप से मुक्त हो जाएगा। परंतु दूसरे से ऋण लेने वाला अथवा दूसरे का अपराध करने वाले की मुक्ति तभी होती है जब दूसरे उसे माफ कर दें। इसलिए जब तक हम संसार के ऋणी रहेंगे, तब तक हमारी मुक्ति कभी नहीं होगी। जिनसे हमने सेवा ली और जो हमारी सेवा चाहते हैं, उनकी निष्काम भाव से सेवा कर दें, तो हम ऋण हो जाएंगे। फिर कुछ कहते हैं कि हम जिनकी सेवा करेंगे तो वह भी तो ऋणी हो जाएंगे, लेकिन नहीं, वह ऋणी नहीं होंगे। हम उनकी सेवा निष्काम भाव से करते हैं, बदले में उनसे कुछ लेने की इच्छा नहीं करते, तो वह ऋणी कैसे होंगे। दूसरी बात, प्राप्त वस्तु को हम अपनी नहीं मानते, इसलिए उन्हीं की मानकर उनकी सेवा में लगाते हैं, तो वह ऋणी कैसे बनेंगे। सेवा करने से वह तो ऋणी बनेंगे नहीं और हम ऋण हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। कोई दुकानदार अपनी दुकान उठाना चाहता है, तो वह क्या करे, दूसरों से जितना लिया है वह सब दे दे और उसने जिसको दिया है अगर वह वापस दे दे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दे। ऐसा करने से दुकान उठ जाएगी। अगर वह दिया हुआ पूरा का पूरा वापस लेना चाहेगा तो दुकान नहीं उठेगी, क्योंकि उसको लेने के लिए कुछ नया माल देना पड़ेगा। पर इस तरह हमारा उससे लेना बाकी रहता ही रहेगा। अत जब तक हम लेना नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये दुकान नहीं उठ सकती। ऐसे ही जब तक हम संसार से लेना नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम ऋण नहीं हो सकते, मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए लेने का खाता ही उठा दे और सबको देना ही देना शुरू कर दे। माता पिता को भी देना है, स्त्री पुत्र को भी देना है, भाई भाभी को भी देना है, पति पत्नी को भी देना है, सास ससुर को भी देना है, देवर जेठ जेठानी देवरानी को भी देना है। सबको देना है, सबकी सेवा करनी है और लेना कुछ नहीं। जहां लेने की इच्छा हुई कि वहीं फंसे। एक ग्रामीण कहावत है, गर्ज गधा ने बाप करे, अर्थात गर्ज गधे को बाप बनाती है। गर्ज करने से, लेने की इच्छा करने से आदमी को इतना नीचे उतरना पड़ता है कि गधे की भी गुलामी करनी पड़ती है। अगर लेने की इच्छा ही ना हो तो हम भगवान के भी गुलाम नहीं होते। एक विचित्र बात है, जरा ध्यान दें। हम भगवान के भक्त तो होते हैं पर गुलाम नहीं होते। परंतु कब? जब हम भगवान से कुछ भी लेना नहीं चाहते। जो भगवान से कुछ लेना नहीं चाहते, उन भक्तों के लिए भगवान कहते हैं, मैं तो हूं भक्तन का दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। गीता में भगवान ने कहा है कि अर्थार्थी अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी, इन चारों प्रकार के भक्तों में ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है। उस ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह भी मेरे को अत्यंत प्रिय है। चारों प्रकार के भक्त बड़े उदार हैं, परंतु ज्ञानी भक्त मेरा ही स्वरूप है। कारण यह है कि ज्ञानी भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता, अर्थार्थी
आर्त और जिज्ञासु भगवान से कुछ ना कुछ चाहते ही हैं। वे चाहते हैं तो भगवान के जहां कोई घाटा थोड़ी है, वह धन भी दे सकते हैं, दुख भी दूर कर सकते हैं, तत्व ज्ञान भी दे सकते हैं। उनमें देने की सामर्थ्य तो पूरी है, परंतु उन चाहने वाले भक्तों का दर्जा कम हो जाता है। भगवान कहते हैं कि मैं तो देता ही रहूंगा, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा मैं करूंगा। जोग क्षेम व्याह्यम निर्जोग क्षेम आत्मवान भव, परंतु तू चाहना मत कर। कितनी बढ़िया बात कही। ना चाहने से प्रेम होता है, परंतु चाहने से प्रेम नहीं होता, इसलिए सिर्फ बंधन ही होता है। वह इससे चाहता है और ये उससे चाहता है, तो आपस में प्रेम नहीं होता। दोनों एक दूसरे से चाहते हैं तो दोनों ही ठगे जाते हैं। इसलिए चाहना का त्याग करके सेवा करनी है, यही संसार में रहने का सही तरीका है। आप सब भाई बहन अपने घरों में ऐसे रहो जैसे कोई मुसाफिर रहता है। जैसे कोई सज्जन मुसाफिर आ जाता है और रात्रि भर रहता है, तो वह कहता है कि भाई तुम सो भोजन कर लो, जो बचे मैं पालूंगा। तुम सब अपनी अपनी जगह में रह जाओ, फालतू जगह में मैं रह जाऊंगा। जो कपड़ा लत्ता आपके काम का है वह आप ले लो, जो फालतू हो वह मुझे दे दो, उससे मैं निर्वाह कर लूंगा। परंतु रात्रि में यदि आग लग जाए, चोर डाकू आ जाए, कोई आफत आ जाए, बीमारी आ जाए, तो वह सबसे आगे होकर सहायता करता है। उसका भाव ये रहता है कि मैंने इसका अन्न जल लिया है, इनके यहाँ विश्राम किया है, इसलिए इनकी सेवा करना, इनकी सहायता करना मेरा काम है। अगर वह मुसाफिर काम तो पूरा करे पर ले कुछ नहीं, तो वह बंधेगा नहीं, सुबह होते ही चला जाएगा। अगर वह लेने की इच्छा रखे तो वह अवश्य ही बंध जाएगा। इसीलिए सज्जनों, सेवा करें। जो थोड़ा अन्न जल लेना है वह भी सेवा करने के लिए ही लेना है, क्योंकि अन्न जल नहीं लेंगे तो सेवा कैसे करेंगे। एक वृद्ध संत कहते हैं कि संसार में रबड़ की गेंद की तरह रहना चाहिए, मिट्टी की तरह नहीं। गेंद फुदकती है, कहीं भी चिपकती नहीं, परंतु मिट्टी जहां जाए वहीं चिपक जाती है। अगर मनुष्य संसार में सेवा करने के लिए ही रहे, अपने लिए नहीं रहे, तो वह संसार में चिपकेगा नहीं और अपने आप ही मुक्त हो जाएगा। यही संसार में रहने की विद्या है। राधे राधे।